नेक्स्ट डिफिनीशन, ए स्टेटमेंट फार्मूला, ए स्टेटमेंट फार्मूला, ए स्टेटमेंट फार्मूला इज सेट टू बी ए कंट्राडिक्शन। अब कंट्राडिक्शन की डिफिनीशन देने जा रहे हो, टॉटोलॉजी तो हो गया, ठीक है। ए स्टेटमेंट फार्मूला इज सेट टू बी, इज सेट टू बी ए कंट्राडिक्शन, ए कंट्राडिक्शन, ठीक है। अब जो कंडीशन वो इफ के बाद लिखते हैं, इफ इट्स ट्रूथ वैल्यू, मतलब स्टेटमेंट फार्मूला की ट्रूथ वैल्यू, इफ इट्स ट्रूथ वैल्यू इज ऑलवेज फॉल्स, यानी ऑलवेज यफ, इसकी ट्रूथ वैल्यू हमेशा, यानी स्टेटमेंट फार्मूला को कंट्राडिक्शन तब बोलोगे जब इसकी ट्रूथ वैल्यू हमेशा यफ आए, हमेशा यफ आए, मीन्स फॉल्स आए। वाट एवर, वाट एवर, अब की बार थोड़ा लैंग्वेज बदल दे रहा हूँ, वाट एवर इरेस्पेक्टिव आप लिखा था वहां पे, यहाँ पे वाट एवर ट्रूथ वैल्यूज ऑफ, वाट एवर द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ इट्स कंपोनेंट, इट्स कंपोनेंट स्टेटमेंट्स, इट्स कंपोनेंट स्टेटमेंट्स, बिल्कुल उसी का अपोजिट लग रहा है ना आपको, ठीक है। टाटोलॉजी का अपोजिट कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्शन का अपोजिट टाटोलॉजी, ये भी नोट में लिखवा दूंगा, ठीक है। क्योंकि कंट्राडिक्शन, टाटोलॉजी में क्या हमेशा टीटी होना चाहिए, और कंट्राडिक्शन में क्या हो रहा है हमेशा या फिर, तो एक नोट पहले ही लिख लो डिफिनीशन के बाद, द निगेशन ऑफ ए टाटोलॉजी, टाटोलॉजी का निगेशन हमेशा क्या आएगा, हाँ बताओ, टाटोलॉजी हमेशा टी टी होता है, जब उसका निगेशन करोगे तो हमेशा क्या हो जाएगा, एफ एफ। भाई टी, टाटोलॉजी में हमेशा टी टी होता है, निगेशन करोगे तो सब एफ एफ हो जाएगा, और जब सब एफ एफ हो जाएगा तो उसको क्या बोलोगे, कंट्राडिक्शन। तो द निगेशन ऑफ ए टाटोलॉजी इज ए कंट्राडिक्शन, इज ए कंट्राडिक्शन, एंड द निगेशन ऑफ ए कंट्राडिक्शन, निगेशन ऑफ ए कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्शन यानी कंट्राडिक्शन का जब निगेशन करोगे तो कंट्राडिक्शन में क्या होता है हमेशा एफ एफ है, और उसका निगेशन करोगे तो सब टी टी हो जाएगा, तो उसका निगेशन टाटोलॉजी, इज ए टाटोलॉजी, इज ए टाटोलॉजी। ज्यादा आपसे एग्जाम में जब भी पूछा जाएगा तो टाटोलॉजी दिखाने के लिए, कंट्राडिक्शन वैसे आपको जानना चाहिए। कंट्राडिक्शन क्या होता है, उसकी ट्रूथ वैल्यू हमेशा एफ हो, उससे कंपोनेंट स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू कुछ भी हो, ठीक है। तो आप एक देख रहे हो कि टाटोलॉजी, टाटोलॉजी को निगेशन करने पे कंट्राडिक्शन आ जाएगा, क्योंकि एफ 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 हमेशा है, निगेट करोगे तो फिर सब टी टी हो जाएंगे, तो टाटोलॉजी बन जाएगा। नहीं, और टाटोलॉजी का निगेशन जो पहला लिखो, टाटोलॉजी का निगेशन पे कंट्राडिक्शन बन जाएगा, क्योंकि टाटोलॉजी में हमेशा टी टी आ रहा है, निगेशन करोगे तो हमेशा एफ आ जाएगा, तो कंट्राडिक्शन हो गया। और फिर कंट्राडिक्शन में क्या होता है, हमेशा एफ होगा, उसका निगेशन करोगे तो हमेशा टी टी आ जाएगा, तो तो दोनों एक दूसरे के निगेशन होते हैं। जो ये लैंग्वेज लिखा गया उसका मतलब ये है कि टाटोलॉजी और कंट्राडिक्शन बोथ आर निगेशन ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के निगेशन होते हैं। एक एग्जाम्पल काफी है इसमें, कंट्रडिक्शन में ज्यादा इसके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ना है। एक एग्जाम्पल, आपके ग्रुप में मैं ट्रुथ टेबल के कुछ सवाल भेजूंगा आज, आप सॉल्व कीजिएगा उसको धीरे धीरे, ठीक है। एग्जाम्पल, सो दैट, सो दैट पी एंड माइनस पी, पी एंड माइनस पी, पी और उसका निगेशन पी इज ए कंट्राडिक्शन, इज ए कंट्राडिक्शन, इज ए कंट्राडिक्शन। सोल्यूशन तो हमेशा जब भी टाटोलॉजी और कंट्राडिक्शन दिखाना है ट्रुथ टेबल के सहारे ही दिखाओगे।
इस स्टेटमेंट फार्मूला का कंपोनेंट स्टेटमेंट एक ही है, पी। एक ही कंपोनेंट स्टेटमेंट है, पी। बाकी नेगेशन पी तो उससे बन रहा है। आप जब इसका ट्रुथ टेबल बनाओगे तो क्या बनेगा? बहुत छोटा सा ट्रुथ टेबल बनेगा, पी माइनस पी और पी एंड माइनस पी, यही तो बनेगा। ठीक है, अब कंपोनेंट स्टेटमेंट इसका एक ही है, तो इसकी ट्रुथ वैल्यू दो ही हो सकती हैं, टी और एफ। तो माइनस पी क्या होगा, मतलब इसका निगेशन, तो टी एफ हो जाएगा, एफ टी हो जाएगा। और आपको पता है एंड स्टेटमेंट एक ही केस में ट्रू होता है, जब दोनों ट्रू हों। कहीं पे दिख रहा है आपको दोनों जगह टी, इसका मतलब दोनों जगह एफ आ जाएगा। तो P एंड माइनस पी वाले कॉलम में देखो दोनों जगह एफ आ रहा है, इसका मतलब दिस shows that P and minus P is a contradiction. Is a contradiction. P and minus P is a contradiction. अब बताओ, अगर ये कंट्राडिक्शन मैं आपसे पूछूं, P एंड माइनस P का निगेशन क्या होगा? हाँ, अब समझदार आप, डेफिनेशन आप लोग समझ, ये टाटोलॉजी बन जाएगा, क्योंकि जब इसका निगेशन करोगे तो सब एफ एफ नहीं हो जाएगा, तो टाटोलॉजी बन जाएगा। ठीक है, तो पी एंड माइनस पी का निगेशन जो करोगे वो आपका टाटो, और एक्चुअली में आएगा क्या, ये इसका निगेशन करो, एक्चुअल में आप निगेशन करना सीख गए एंड का, क्या आएगा आपका? माइनस पी, ये एंड से जुड़ा हुआ है ना, तो निगेशन ऑफ पी और एंड का आर हो जाएगा, और निगेशन ऑफ निगेशन पी तो पी आ जाएगा, तो माइनस पी आर पी। तो माइनस पी आर पी, इसका निगेशन ये होगा, इसका मतलब माइनस पी आर पी एक टाटोलॉजी है, माइनस पी आर माइनस पी आर पी एक टाटोलॉजी है, क्योंकि इसका निगेशन से यही आएगा। लॉजिकली इक्विवेलेंट, नेक्स्ट आर्टिकल, टाटोलॉजी कंट्राडिक्शन सारी बातें हो चुकी है। लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स, लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स, जो स्टेटमेंट फार्मूला होता है वो कनेक्टिव से मिलकर के एक नया स्टेटमेंट खुद बन के आता है, ये भी ध्यान रखो। जैसे आप लिखे हो P implies Q एंड Q implies R, फिर ये इंप्लाई कर रहा था मिलके दोनों P implies R, ये आपका स्टेटमेंट फार्मूला, लेकिन ये पूरा मिला करके एक नया स्टेटमेंट खुद होता है, जिसको आप ए से डिनोट किए थे ना, ये एक नया स्टेटमेंट खुद आया है, इसको बोला जाता है कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट, जो सिंपल स्टेटमेंट को, तीन सिंपल स्टेटमेंट को डिफरेंट डिफरेंट कनेक्टिव से जोड़ के बनाया गया है। तो ये जो नया आता है पूरा ओवरऑल एक खुद एक स्टेटमेंट होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि स्टेटमेंट फार्मूला स्टेटमेंट होता है कि नहीं, अगर आपसे कोई पूछे स्टेटमेंट फार्मूला स्टेटमेंट होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। ये आपका स्टेटमेंट फार्मूला है, अगेन एक स्टेटमेंट आएगा, अगेन एक स्टेटमेंट आएगा। तो स्टेटमेंट फार्मूला भी एक स्टेटमेंट है, जो कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट है, जिसमें दो तीन सिंपल स्टेटमेंट कई कनेक्टिव से जुड़ के एक नया स्टेटमेंट बनाएंगे। ठीक है, तो कभी कभी लड़कों से मैं पूछ देता हूँ कि स्टेटमेंट फार्मूला स्टेटमेंट होता है कि नहीं, तो कहते नहीं होता है। होता है, होता है, जिसको कंपाउंड स्टेटमेंट बोलते हैं, बहुत लोग कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट बोलते हैं। ये अगेन एक स्टेटमेंट आएगा, ये अगेन एक स्टेटमेंट आएगा। तो आप डेफिनेशन लिखो, टू स्टेटमेंट फार्मूला, और फार्मूला का प्लूरल कोई बताए, फार्मूला का प्लूरल, बड़ा मजा आता है फार्मूला प्लूरल पूछने में। फार्मूला का प्लूरल, मेरी अंग्रेजी बड़ी ठीक ठाक है, लेकिन मैं अंग्रेजी बहुत हूँ, विशुद्ध हिंदी मीडियम का, कक्षा 6 से अंग्रेजी पढ़ा हूँ, लेकिन मैं अंग्रेजी बहुत बढ़िया बोलता हूँ और बहुत बढ़िया लिखता भी हूँ। ठीक है, देखते हो कि कभी कभी सर अंग्रेजी में, लेकिन आपको ज्यादातर मैं हिंदी में इसलिए समझाता हूँ कि मदर टंग में आपको ज्यादा समझ में आएगा। आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश, सब इंग्लिश इंग्लिश में होता है। ठीक है, तो इस फार्मूला की प्लूरल क्या होगा? फार्मूलाज। आजकल ये भी चल जा रहा है मार्केट में, टूटी फूटी मतलब अंग्रेजी भी थोड़ी थोड़ी चेंज हो रही है, लेकिन बेसिकली क्या होता है आपका? ठीक है, कोई बताए इसमें से, किसी को पता है?
ई जोड़ देते हैं इसी में, बस ई जोड़ देते हैं। फार्मूली, ठीक है, ठीक है, फार्मूला का प्लूरल होता है, बस ई जोड़ देते हैं, ठीक है, फार्मूली, ठीक है, ई जोड़ते हैं। फार्मूलाज भी आजकल चल रहा है मार्केट में, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रिसाइज ये उसका प्लूरल है फार्मूला का। फार्मूला और ई जोड़ दिए, फार्मूली पढ़ते हैं इसको, ठीक है। अब मूली बस समझ लेना, मूली जो हम खाते हैं, ठीक है, फार्मूली, ठीक है। टू स्टेटमेंट फार्मूली, ए एंड बी आर सेट टू बी लॉजिकली इक्विवेलेंट, लॉजिकली इक्विवेलेंट, यानी दो स्टेटमेंट फार्मूला को, ए और बी स्टेटमेंट फार्मूला है, उनको लॉजिकली इक्विवेलेंट बोलोगे। इफ, शर्त हमेशा याद रखना, ये इफ के बाद शर्त लिखा जाता है। ए और बी दो स्टेटमेंट फार्मूला फार्मूला है, इनको लॉजिकली इक्विवेलेंट बोलोगे अगर इन दोनों को इफ एंड वन लीफ से जोड़ दिया जाए। ए और बी को इफ एंड वन लीफ से जोड़ दिया जाए तो एक नया स्टेटमेंट बना, नया स्टेटमेंट फार्मूला। ये जो बन के आए ये एक टॉटोलॉजी हो, इज ए टॉटोलॉजी। डिफिनीशन पकड़ने की कोशिश करो, लॉजिकली इक्विवेलेंट कब कहोगे ए और बी को? ए और बी को लॉजिकली इक्विवेलेंट तब बोलोगे जब ए इफ एंड ओनली बी एक टॉटोलॉजी बन जाए। ए इफ एंड ओनली बी ए टॉटोलॉजी, डिफिनीशन पकड़ लिए तभी लॉजिकली इक्विवेलेंट चेक कर पाओगे। यानी अगर दो स्टेटमेंट फार्मूला आपको दिया जाए और पूछा जाए ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है कि नहीं, तो आप उनको इफ एंड ओनली से जोड़ो और ट्रुथ टेबल बनाओ। और अगर वो टी 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 आ रहा है, मीन्स टॉटोलॉजी हो गया, तो ए और बी क्या कहलाएंगे? लॉजिकली इक्विवेलेंट, लॉजिकली इक्विवेलेंट। एक इस डिफिनीशन पे एक क्वेश्चन करो। पी इम्प्लाइज क्यू, ठीक है, पी इम्प्लाइज क्यू का निगेशन, पी इम्प्लाइज क्यू का निगेशन इज लॉजिकली इक्विवेलेंट, इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू माइनस या ये निगेशन हटा दो, ठीक है। पी इम्प्लाइज क्यू, सिर्फ पी इम्प्लाइज क्यू लिखो, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये लिखो, पी इम्प्लाइज क्यू, सिर्फ पी इम्प्लाइज क्यू। पी इम्प्लाइज क्यू इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू माइनस क्यू इम्प्लाइज माइनस पी। पी इम्प्लाइज क्यू। अब यहां पे आपका ए की जगह ये है, ए की जगह ये है, और बी की जगह ये है। ए और बी आपको दिया है। अब आपको दिखाना है कि ये दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट है। इसका मतलब ए और बी को इफ एंड वन लीफ से जोड़ो, जोड़ो तो वो टाटोलॉजी आना चाहिए। डिफिनीशन तो यही कह रहा है ना, ठीक है। तो लेट ए इक्वल टू पी इम्प्लाइज क्यू, ए इक्वल टू पी इम्प्लाइज क्यू, ए पी इम्प्लाइज क्यू को ए कह दिए, और बी इक्वल टू माइनस क्यू इम्प्लाइज माइनस पी। आप अगर नोट्स पढ़ो, मैंने आपसे एक वादा किया था कि P इम्प्लाइज Q और माइनस Q इम्प्लाइज माइनस P, फर्दर हम प्रूव करेंगे कि दोनों सेम होते हैं। अगर आप पढ़ते हो, नहीं पढ़ते तो कोई बात नहीं, पढ़ हमें, मुझे पता है कि रील वाली गैंग है, ठीक है। किसी को याद आ रहा है इसको, इसका क्या बोलते थे? इसको इसका क्या बोलते थे? कंट्रा पॉजिटिव। इसको इसको इसका कंट्रा पॉजिटिव बोलते थे। और मैं साफ साफ आपके नोट्स में लिखवाया था कि कुछ दिन बाद मैं प्रूव करूंगा कि ये और ये दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट होते हैं, लॉजिकली इक्विवेलेंट। तो आज वो दिन आ गया, ठीक है। ये जो लिखा गया इसका कंट्रा पॉजिटिव, जो ना जाने वो जान लें। पी इम्प्लाइज क्यू का कंट्रा पॉजिटिव कहलाता है माइनस क्यू इम्प्लाइज माइनस पी। सब आपके नोट्स में साफ साफ लिखा हुआ है। तो ये इसका कंट्रा पॉजिटिव है। आपको दिखाना कि दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं। तो हो गया, ये खट से बना ली, ठीक है। और किसी का हो गया? तो कंपोनेंट स्टेटमेंट पी और क्यू है, सॉल्यूशन पी और क्यू, दो ही इसके कंपोनेंट स्टेटमेंट है, पी और क्यू। पी, पी, यप यप सही है तुम्हारा, माजिए देख लिया तुम्हारा सही।
उसके बाद क्या है आपका क्यू पी एफ टी एफ, ये कंपोनेंट स्टेटमेंट की तुरंत ट्रुथ वैल्यू भर दो, ठीक है। अब आपको चाहिए पी इंप्लाइज क्यू, तो पी इंप्लाइज क्यू, मैं कह रहा हूं इधर आप आर्डर चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पी इंप्लाइज क्यू, तो पी इंप्लाइज क्यू आप लिख लिए पहले। तो पी इंप्लाइज क्यू एक ही केस में फॉल्स होता है, जब ये टी हो और ये एफ हो, पी टी हो और ये एफ हो, तो यहाँ पे फॉल्स लिखोगे, बाकी सब जगह टी टी टी। और बी में आपको देखो क्या जरूरत है, माइनस क्यू भी चाहिए, माइनस पी भी चाहिए, निगेशन क्यू भी चाहिए, निगेशन पी भी चाहिए। तो आप तुरंत निगेशन पी भी लिख लो यहाँ पे, ठीक है। निगेशन पी, निगेशन पी और निगेशन क्यू। जब निगेशन पी लिखोगे तो पी वाले कॉलम को देखोगे, इसको, इसी का तो निगेशन लिख रहे हो, तो जहां जहां टी है उसका उल्टा लिखोगे। यहाँ पे, यहाँ टी है तो ये एफ हो गया, ये आपका एफ हो गया। यहाँ टी है तो ये आपका एफ हो गया, यहाँ एफ है तो यहाँ टी हो गया, यहाँ एफ है तो यहाँ टी हो गया। फिर माइनस क्यू लिखोगे, क्यू वाले इस पे उंगली रख लो, क्यू वाले कॉलम पे। अब इसका उल्टा लिखना है, तो यहाँ टी है तो यहाँ क्या हो गया, एफ, और यहाँ एफ है तो यहाँ टी हो गया, यहाँ टी है तो यहाँ एफ हो गया, ठीक है। और यहाँ एफ है तो यहाँ टी हो गया, जिसका निगेशन लिख रहे हो वो। फिर आपको ये चाहिए माइनस क्यू इम्प्लाइज माइनस पी, ठीक है, माइनस पी इम्प्लाइज माइनस क्यू। और यही आपका क्या है, बी, ठीक है, माइनस क्यू इम्प्लाइज माइनस पी। जल्दी बताओ ये क्या आएगा, इसी के नीचे बी लिख लेना, यही आपका बी है, माइनस क्यू इम्प्लाइज माइनस पी, यही आपका बी है। पहले मैं माइनस क्यू इम्प्लाइज माइनस पी पूरा लिख दिया, फिर वही आपका बी भी है। अब माइनस क्यू इम्प्लाइज माइनस पी मतलब डायरेक्शन इधर से देखोगे, आधे लोग यही गड़बड़ कर देते हैं, इधर से देखने लगते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है, माइनस क्यू है ना, तो आप इस दोनों कॉलम पे देखोगे और इस साइड से देखोगे, इस साइड से। और इम्प्लीकेशन कब फॉल्स होता है, जब पहला वाला टी हो दूसरा वाला एफ। तो माइनस क्यू से इस साइड में देखो, और देखो माइनस क्यू में टी कहाँ है और माइनस पी में एफ कहाँ है, यहाँ है ना, ठीक है, यही तो है। इस साइड से इस साइड देखो इम्प्लीकेशन। तो माइनस क्यू इम्प्लाइज माइनस पी जब बनाओगे तो इधर से इधर देखोगे, इस साइड से इस साइड। पहला स्टेटमेंट आपका माइनस क्यू है यहाँ पे, तो इस साइड से इस साइड देखोगे। और इम्प्लीकेशन तब फॉल्स होता है जब पहला वाला मानी माइनस क्यू टी हो और माइनस पी एफ होते, यही तो मिल रहा है, ठीक है। और बाकी कहीं मिल रहा है कि यहाँ टी हो और यहाँ एफ हो, नहीं, तो बाकी जगह ये ट्रू होगा, बाकी जगह ये ट्रू होगा, ठीक है। और ये आपका क्या है, ए, ये आपका ए है, देखो ये माने हो, यही आपका ए है। अब लास्ट में आप क्या लिखोगे, ए इफ एंड वन लीव। कुछ लोग बहुत तेजी से समझ रहे हैं, कुछ लोगों को अभी सर दर्द हो रहा है, ठीक है। इफ एंड वन लीव, तो वो लोग घर पे थोड़ा और ध्यान से पढ़ें। फिर बंद हो गया, क्या हो तुम लोग बता रहे हो, ठीक, चल रहा है ना। ए इफ एंड वन लीव, ए इफ एंड वन लीव मतलब इस कॉलम को देखना है और इस कॉलम को देखना है, यही तो है ए, और ये आपका बी। तो ए इफ एंड वन लीव यानी दोनों कॉलम को देखना है। और इफ एंड वन लीव स्टेटमेंट ट्रू कब होता है, जब सेम नेचर का हो। तो देखो यहाँ टी, यहाँ भी टी, यहाँ एफ तो यहाँ भी एफ, यहाँ टी तो यहाँ भी सेम नेचर टी, यहाँ टी तो यहाँ सेम नेचर, दोनों सब जगह सेम नेचर के हैं। तो यहाँ सब क्या हो जाएगा, टी टी टी, ठीक है। जब दोनों जगह सेम सेम नेचर के आ गए तो इफ एंड ओनली वाला ट्रू होगा, ठीक है। तो ये ट्रू हो गया। तो 10 या दिस प्रूव्स दैट कि ए इफ एंड ओनली इफ इज ए टॉटोलॉजी। यहां से ये प्रूव हो रहा है कि ये टॉटोलॉजी है, टॉटोलॉजी, क्योंकि सब टी 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 आ गया। अगर ए और ए इफ एंड ओनली बी इज ए टॉटोलॉजी, तो डिफिनेशन क्या कहता है कि अगर ए इफ एंड ओनली बी टॉटोलॉजी हो गया तो ए लॉजिकली इक्विवेलेंट होगा बी के। तो दिस इंप्लाइज ए इज लॉजिकली इक्विवेलेंट, ये स्टेटमेंट इंप्लाई करेगा बाय डिफिनेशन ए इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू बी, ए इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू बी। और ए आपका क्या है, लिख दो, दैट इज मतलब अर्थात
दैट इज मतलब अर्थात, दैट इज मतलब गूगल करने लगते दैट इज, आई डॉट ई मतलब अर्थात, दैट इज। ए आपका क्या है, पी इंप्लाइज क्यू इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू बी, और बी आपका क्या है, अपने कॉपी में देखो, बी माइनस क्यू इंप्लाइज माइनस पी, माइनस क्यू इंप्लाइज माइनस पी। तो जो मैंने वादा किया था आपसे, कुछ दिन बाद मैं प्रूव करूंगा कि P इंप्लाइज Q और माइनस क्यू इंप्लाइज माइनस पी लॉजिकली इक्विवेलेंट होते हैं, लॉजिकली इक्विवेलेंट होते हैं। तो प्रूव हो गया ना, P इंप्लाइज Q इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू माइनस क्यू इंप्लाइज माइनस पी। आप बाकायदा प्रूव कर लिए, ठीक है, बाकायदा प्रूव कर लिए, ठीक है। बाकी जाओ बातचीत करते हैं कल, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी वालों का बड़ा प्यारा है, ठीक है। मतलब यूनिवर्सिटी मतलब पेपर तो सबको पता है ना, सीएमपी में भी वही होगा जो यूनिवर्सिटी में होगा, जो एडीसी में होगा, जो ईश्वर शरण में होगा सारा। तो पी एंड क्यू, पी इंप्लाइज क्यू एंड क्यू इंप्लाइज आर, और इसका यूज भी मैथमेटिक्स से बहुत ज्यादा आगे, ठीक है। पहला कंपाउंड स्टेटमेंट ये है आपका, पी इंप्लाइज क्यू एंड क्यू इंप्लाइज आर, दिस इज वन कंपाउंड स्टेटमेंट, दिस इंप्लाइज पी इंप्लाइज आर, ठीक है। एक कंपाउंड स्टेटमेंट इतना बड़ा और ये दूसरा, ठीक है। तो आपको, और इन दोनों को इंप्लाइज दैट से जोड़ा गया है, इंप्लाइज दैट से जोड़ा गया है, ठीक है। इज ए टॉटोलॉजी, इज ए टॉटोलॉजी, इज ए टॉटोलॉजी। अच्छा ठीक है, अभी हम टॉटोलॉजी दिखा देंगे, वो अलग बात है। लेकिन इस स्टेटमेंट का फिजिकल मीनिंग जो आपको कास्ट बेनिफिट बोलते हैं, इसका फायदा क्या उठाओगे, एडवांटेज क्या उठाओगे? इसका एडवांटेज क्या है कि जब आप थ्योरम पढ़ते हो तो हर स्टेटमेंट किसी न किसी स्टेटमेंट को इंप्लाई कर रही है। ये बता रहा है कि अगर पी क्यू को इंप्लाई कर रहा है और क्यू आर को इंप्लाई कर रहा है तो पी आर को इंप्लाई कर देगा, ठीक है। यानी ये पी अगर क्यू को इंप्लाई कर रहा है और क्यू अगर आर को इंप्लाई कर रहा है, इसका मतलब पी सीधे सीधे आर। वही चीज ये लिखा है, अगर ये प्रूव हो गया तो आपके पास ये आ जाएगा कि अगर पी क्यू को इंप्लाई कर रहा है और क्यू आर को इंप्लाई कर रहा है तो दोनों से कंक्लूड क्या कर लोगे, पी इंप्लाइज आर, ठीक है। और यही हर प्रूफ में होता है, एक स्टेटमेंट किसी स्टेटमेंट को इंप्लाइज किया, वो दूसरे को किया, वो तीसरे को किया, वो किया, और जहां आपको पहुंचना वहां पहुंच गए। इसका मतलब पहला वाला क्या कर दिया सीधे लास्ट में, ठीक है। तो P इंप्लाइज Q और Q इंप्लाइज R है, तो सीधे P इंप्लाइज क्या हो जाएगा, R, ठीक है। आप लोग साथ साथ बनाना भी चालू कर दीजिए, ठीक है। इसको ए मान लिया गया इस पूरे को, ठीक है। और यानी इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए, ठीक है, इसको बी। थोड़ा आसान हो जाता है लिखने में, ठीक है, ट्रू टेबल बनाते समय, ठीक है। सपोज दैट, लेट, कंसीडर, कुछ भी लिख सकते हो, जैसे लेट लिख लिया हमने, लेट इक्वल टू दिस एंड बी इज इक्वल टू दिस। अब की बार आपके पास उस स्टेटमेंट में देखो, जो कंपाउंड स्टेटमेंट लिखा गया उसमें 3 एटॉमिक पार्ट्स हैं। एटॉमिक पार्ट्स मतलब 3 सिंपल स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, क्या, पी क्यू आर, 3 आ रहे हैं, पी क्यू आर। अब आप पी क्यू आर इंडिपेंडेंट है, ये बदलेंगे, उसके हिसाब से और सब डिसाइड करोगे। तो देखो जब भी ऐसा, इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, 2, इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, 2, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स। आर भी क्या होगा, या तो ट्रू होगा फॉल्स, और तीनों साथ साथ लेना है। इसका मतलब एंड प्रिंसिपल से सब मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, इसका मतलब कुल 8 कॉलम बनेंगे। अब बनाते समय ध्यान रखना, बहुत अच्छा सा तरीका है कि पहले कॉलम में आप 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 2 करना, यानी एक ही चीज 4 बार लिखना, ठीक है। दूसरे कॉलम में 2 पे पावर 1 करना, यानी एक चीज 2 बार लिखना, और तीसरे में 2 पे पावर 0, मतलब एक एक बार लिखना है। तो जब बनाओगे क्या होगा,
यहाँ चारों टी 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 चारों, फिर यफ यफ। रैंडम बनाओगे ना उसी में अझुरा जाओगे। मैं आपको सीधे सीधे पहले कॉलम में चार चार का बनाना है, टी टी यफ यफ चारों, ठीक है। अब ये क्यू वाला जब लिखोगे तो दो दो एक साथ लिखना, ठीक है। टी टी यफ यफ, ठीक है, टी टी यफ यफ। और जब आर बनाओगे तो एक एक करके रिपीट करना है, ठीक है। यानी टी यफ टी यफ टी यफ टी यफ। ऐसे बनाओगे कभी गलती नहीं होगा, वो ऐसे सोच समझ के बनाओगे, एक आध गड़बड़ा दोगे तुम लोग। पहले में टू पे पावर टू मतलब चार बार एक चीज लिखना है, चार। ऐसे शुरू आप सोचोगे पहला कैसे, पहला मतलब ये है कि जैसे तीन है तो टू पे पावर टू, उससे एक कम पावर लेना। जैसे तीन स्टेटमेंट है तो टू पे तीन माइनस एक, दो से स्टार्ट करना, ठीक है। टू पे पावर टू, फिर टू पे पावर वन और जीरो तक जाएगा एक एक घटाते हुए, ठीक है। उसके बाद पी इम्प्लाइज क्यू लिख लो, आपको इसकी जरूरत है, पी इम्प्लाइज क्यू, ठीक है। फिर उसके बाद क्यू इम्प्लाइज आर, इसकी जरूरत है। साथ साथ पी इम्प्लाइज आर की भी जरूरत है, पी इम्प्लाइज आर की भी जरूरत है, उसको भी लिख लिया। इधर आप आर्डर चेंज करोगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसे पी इम्प्लाइज क्यू क्यू इम्प्लाइज, किसी को इधर उधर भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो पी इम्प्लाइज क्यू क्यू इम्प्लाइज आर पी इम्प्लाइज आर, ठीक है, आपने लिख लिया। अब आपका ए क्या है, ठीक है। ए देखो क्या माने हो ए, ठीक है। यानी इन दोनों को एंड से जोड़ दो, यानी पी इम्प्लाइज क्यू एंड क्यू इम्प्लाइज आर, ठीक है। पी इम्प्लाइज क्यू एंड क्यू इम्प्लाइज आर, यही आपका क्या है, यही तो ए माने हो ए, ठीक है। दिस इज योर ए। व्हाट इज योर बी, अपने देखो बी क्या लिखे हो, तो ये आपका बी है। आप साफ साफ ट्रुथ टेबल में भी लिख देना, ये आपका बी है, ये आपका ए है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और ओवरऑल स्टेटमेंट अब क्या बनेगा, जब ए और बी मान लिए हो, ए इम्प्लाइज बी, यही तो बनेगा। एक उसकी जगह ए लिख दिया, उसकी जगह बी लिख दिया, तो ए इम्प्लाइज, समझ पा रहे हो ना, उसकी जगह ए, इसकी जगह ए, और यही तो इम्प्लाई कर रहा था इसको, तो ए इम्प्लाइज बी। तो लास्ट कॉलम आपका क्या होगा, ए इम्प्लाइज बी, ठीक है, ए इम्प्लाइज बी। महत्वपूर्ण ट्रुथ टेबल बनाना नहीं है, महत्वपूर्ण ये है, ये एक बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन आपको देता है, ठीक है। ये देता है कि अगर एक स्टेटमेंट दूसरे को इम्प्लाई कर रहा है, दूसरा तीसरे को कर रहा है, तो पहला वाला डायरेक्ट तीसरे को इम्प्लाई कर देगा, ये आपको समझना है, ठीक है। यही आप प्रूविंग में करोगे आगे, जैसे पी अगर क्यू को इम्प्लाई कर दे रहा है, क्यू आर को इम्प्लाई कर दे रहा है, सीधे पहला वाला किसको इम्प्लाई कर देगा, आर को। इसको ट्रांजिटिविटी बोलते हैं, आगे समझोगे। ट्रांजिट यानी पी इम्प्लाइज क्यू क्यू इम्प्लाइज आर, तो सीधे सीधे आप पी इम्प्लाइज आर निकाल सकते हो, ठीक है। तुम लोग बात बहुत तेज करते हो, यहाँ तक आता है, जैसे लगता है कभी कभी मछली बाजार में आ गए हैं क्या हम लोग, ठीक है। तुम्हारी बातें मेरे तक आती है, ठीक है, मेरे तक आती है। अब अपना पी इम्प्लाइज धड़ बताओ, पी इम्प्लाइज क्यू में क्या आएगा इनके सहारे, ठीक है। पी इम्प्लाइज क्यू में एक ही जगह फॉल्स आता है कि पहला वाला टी हो दूसरा वाला एफ, पहला वाला टी हो दूसरा वाला, यानी बस पी और क्यू में देखो, जहां पी में टी हो और क्यू में एफ हो, उसी में पी इम्प्लाइज क्यू फॉल्स होगा, बाकी हर जगह क्या होगा, ट्रू। तो चेक कर लो कहाँ कहाँ है, एक यहाँ पे है, यहाँ आपका क्या होगा, अरे ठीक, अरे ठीक ठीक है, बात तेज वाला वो, ठीक है, थैंक यू, ठीक है। अब थैंक यू बोला तो तुमको बोलना चाहिए ना, मेंशन नॉट, ठीक है। ठीक है, पी एफ, तो यहाँ आपका एफ आ गया। ये समझ जो नए वाले समझे, पी इम्प्लाइज क्यू फॉल्स तभी होता है जब पहला वाला टी होगा दूसरा वाला एफ होगा, तो यहाँ पहला वाला टी मिल गया एफ, और देखो उसके जस्ट नीचे यहाँ भी मिल रहा है, तो यहाँ भी आपका क्या हो गया एफ।
और कहीं है, पहला वाला टी होना चाहिए, पहला वाला टी दूसरा एफ, और कहीं नहीं है, ठीक है। तो बाकी सब जगह क्या होगा, ये ट्रू, बाकी सब जगह ये क्या होगा, ट्रू। पी इंप्लाइज क्यू स्टेटमेंट में बस इतना ध्यान देना, वो फॉल्स कब होता है, जब पहला वाला टी हो दूसरा वाला एफ, उसी केस में वो फॉल्स होगा, बाकी हर केस में ट्रू होगा। क्यों होगा, ये खूब रिगरस डिस्कशन, और जो लोग नए हैं ना, मैं सारे पीछे की वीडियो यूट्यूब पे डाल दूंगा, आप लोग देख लेना, ठीक है, देख लेना उसको, अब तुम्हारे पास फ्री रहेगा, जितनी बार देखना उतनी बार देखो, ठीक है। फिर आप क्यू इंप्लाइज आर पे आ जाओ, तो क्यू और आर वाले खाने में जाओ। क्यू इंप्लाइज आर मतलब इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट ये भी है, तो क्यू इंप्लाइज आर में कहाँ फॉल्स होगा, जहाँ क्यू टी होगा और आर एफ होगा। तो देखो क्यू में कहाँ टी है और आर में एफ है, एक तो यहाँ है आपका, ठीक है, और कहीं दिख रहा है, एक यहाँ पे दिख रहा है ना, इसके अलावा आप लोगों को और कहीं दिख रहा है, क्यू टी हो और आर एफ हो, और कहीं दिख रहा है इन दोनों के अलावा, इसी दो जगह दिख रहा है ना, तो तुरंत इसके सामने यहाँ की लिख दो फॉल्स, और यहाँ दिख रहा है तो यहाँ आपका आ गया फॉल्स, बाकी सब आपका क्या हो गया, ट्रू 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 ट्रू। अब पी इंप्लाइज आर, अब पी और आर वाले खाने में देखो, पी और आर वाले खाने में देखो, पी और आर, पहला स्टेटमेंट यहाँ पी है और दूसरा आर, तो आपको ये देखना कहाँ पी टी है और आर एफ है, उसी केस में ये फॉल्स होगा। तो देखो पी और आर इस कॉलम में देखना, तो पहला टी टी है, यहाँ हो ही नहीं सकता, यहाँ देखो पी टी है और आर एफ है, यानी इस केस में आपका क्या होगा, फॉल्स, और यहाँ दोनों टी टी हैं, ठीक है, सिर्फ आपको यहाँ टी मिल रहा है और यहाँ एफ मिल रहा है, इसी केस में होगा ना, पहला टी हो गया दूसरा, तो इस केस में आपका हो गया फॉल्स, ठीक है। फिर आगे आपको जाना ही नहीं है, क्योंकि आगे तो शुरुआत टी से हो ही नहीं रही है ना, तो यही दो जगह फॉल्स होगा, बाकी सब ट्रू ट्रू ट्रू, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आप ये लिखे हो, ये इसका और इसका एंड से जोड़ा गया है, पी इंप्लाइज क्यू एंड क्यू इंप्लाइज आर को एंड से जोड़ा गया है, पी इंप्लाइज क्यू एंड क्यू इंप्लाइज आर, यानी इन दोनों को, अब इन दोनों कॉलम में फोकस करना है, ये दोनों एंड से जोड़े गए हैं, और एंड वाला स्टेटमेंट कब ट्रू होता है, जब दोनों क्या हो, ट्रू हो। तो देखो कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ है, और कहाँ है, यहां भी तो है, सबसे नीचे क्या है, यहां भी तो है, और कहीं छूटना नहीं चाहिए, ये दोनों टी होंगे तो उसी टाइम पे टी होगा, एक तो आपका यहाँ टी हो गया, ठीक है, और एक तो आपका यहाँ टी हो गया, और लास्ट में टी हो, बाकी जगह क्या हो जाएगा, ये फॉल्स, फॉल्स। अब अपने लास्ट कॉलम में पहुंचो, लास्ट कॉलम क्या कर रहा है, ठीक है, ए इंप्लाइज बी, मतलब आपका ये ए है और ये बी है, अब क्यों उल्टा देखना, इस साइड से ना ए इंप्लाइज बी में आपका इंटरेस्ट है, ए इंप्लाइज बी में, इधर देखना ए इंप्लाइज बी में, ए इंप्लाइज बी फॉल्स कब होगा, जब ए टी हो और बी क्या हो, एफ। तो देखो ए में कहाँ टी आ रहा है और उस बी में कहाँ एफ आ रहा है, तो पहले में तो ऐसा हो ही नहीं रहा है, ठीक है, पहले में कहाँ हो रहा है, कहीं हो रहा है, यहाँ टी आ रहा है, तो यहाँ क्या आ जाए आपका, टी आ गया, ठीक है। दूसरे में चेक करो, यहाँ टी आना ही चाहिए, टी आए और एफ आए, यहाँ टी आए और एफ आए तभी फॉल्स होगा, तो इसमें भी ऐसा नहीं है, ये आपका क्या होगा, ट्रू, ठीक है। यहाँ देखो टी से स्टार्ट होना चाहिए, एफ है, ये भी आपका क्या होगा, ट्रू, यहाँ भी वही ट्रू होगा, यहाँ टी टी है तो ट्रू होगा, ठीक है। यहाँ क्या है, एफ टी, ये भी ट्रू होगा, यहाँ टी टी है तो ये भी ट्रू होगा, यहाँ टी टी है तो ये भी ट्रू होगा, कोई ऐसा आया ही नहीं, कोई ऐसा आया ही नहीं कि इसमें टी हो और इसमें एफ हो, इसका मतलब ये हर जगह क्या आ रहा है आपका, इसका मतलब ए इंप्लाइज बी क्या हो गया, टॉटोलॉजी, ठीक है। ये बना लिए थे आप लोग ने, ठीक है। तो ए इंप्लाइज बी इज ए टॉटोलॉजी, टाटोलॉजी एक ऐसा स्टेटमेंट है जो हमेशा सत्य होता है, टाटोलॉजी का मतलब समझ रहे हो ना, व्यवहारिक भाषा में टाटोलॉजी क्या समझोगे, टाटोलॉजी एक ऐसा स्टेटमेंट है जो हमेशा सत्य होगा, ठीक है, इसका मतलब, और ए की जगह जो था वो लिख दो, दैट इज पी इंप्लाइज क्यू एंड क्यू इंप्लाइज आर इंप्लाइज पी, आपका क्या था, पी इंप्लाइज आर,
इज ए टाटोलॉजी, इज ए टाटोलॉजी, इज ए टाटोलॉजी। तो यही एक सवाल अगर 3 स्टेटमेंट वाला पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, यही एक पूछा जाता है। और इसका एडवांटेज क्या है, जब एक टाटोलॉजी हो गया इसका मतलब ये पूरा जो आपका स्टेटमेंट है ये ट्रू है हमेशा, ठीक है। उसका फायदा क्या उठाओगे कि आप जब प्रूव करते हो तो जैसे पी से क्यू, अभी मैं लिखवाऊंगा उसको, तो पी इंप्लाइज क्यू हो गया और क्यू पी आर को इंप्लाई कर दे रहा है, तो सीधे इन दोनों से कंक्लूजन निकाल लोगे क्या, पी इंप्लाइज आर, सीधे पी आर को इंप्लाई कर देगा। वही ये टाटोलॉजी बता रहा है। इसका जो कास्ट बेनिफिट जो आपको फ्यूचर में यूज करना है कि अगर एक स्टेटमेंट इसको, एक स्टेटमेंट है जो इसको इंप्लाई कर रहा है, ये इसको इंप्लाई कर रहा है, तो ये वाला सीधे इसको इंप्लाई कर देगा। और ऐसा 2 के लिए ही नहीं है, मान लो फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेटमेंट हैं, पी है, फिर दूसरा स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट, चौथा स्टेटमेंट, अगर ये इसको इंप्लाई कर रहा है, ये इसको इंप्लाई कर रहा है, ये इसको इंप्लाई कर रहा है, तो पहला वाला डायरेक्ट लास्ट वाले को इंप्लाई कर देगा। और हर प्रूफ में देखोगे यही होगा, ठीक है। बस जो मैं 7 ट्रुथ टेबल आपसे बनाने के लिए कह रहा हूँ, ये बना लेना, इसलिए बना लेना कि जाने अनजाने में बहुत बड़ी चीज आप सीखोगे, अभी नहीं समझ पाओगे। साथ ही और 7 के अलावा किसी का मत बनाना, टाइम वेस्ट मत करना। बहुत लोग तुमको दे देंगे 15-20 थी, वो राम जी लाल सर वाली किताब है, उसमें दे दिया 25 थी, उससे तुमसे ट्रुथ टेबल बनवा रहे हैं साल भर, अब तुम लोग उसको बना रहे हो साल भर, ठीक है, उसमें 20-25 थी दे दिया है। बस आप ये 7 जो मैं दे रहा हूँ इसको बना लेना, और बहुत ही आसान है। पहला क्या है, कंस्ट्रक्ट द एक्सरसाइज का मतलब आपको करना है, एग्जाम्पल का मतलब मैं करता हूँ, ठीक है। और अगर कोई दिक्कत होगी तो आप पूछ सकते हो। कंसीडर नहीं लिखना है यार अपने को, ठीक है, कंस्ट्रक्ट लिखना है, ठीक है। कंस्ट्रक्ट द ट्रुथ टेबल ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट। पहला आप इंग्लिश वाला लिखना, रोमन वाला नहीं, 1, ठीक है, पहला, ठीक है, पी आर माइनस पी, इसका ट्रुथ टेबल बनाना। एंड का तो देख लिया ना इसका, ठीक है, इसको जरूरत पड़ती है आगे बार बार, ठीक है। सेकेंड, पी एंड क्यू, पी और क्यू 2 स्टेटमेंट एंड से जोड़े गए हैं, इंप्लाइज पी, इसका बनाना, ठीक है। थर्ड वन, पी इंप्लाइज पी आर क्यू, ये 3 आप बनाना, ठीक है, 3। चौथा, पी एंड क्यू एंड आर, ठीक है, पी, आपकी बार ध्यान देना, एंड से तीनों जोड़े गए हैं, तीनों एंड से जोड़े गए हैं, लेकिन लास्ट 2 में ब्रैकेट लगा हुआ है, इसको बताऊंगा, एसोसिएटिविटी बोलते हैं। तो क्यू और आर के बीच में ये लगा हुआ ब्रैकेट, ठीक है, दिस, और इसको जोड़ा गया इफ एंड ओनली इफ से, पहले 2 में ब्रैकेट लगा दो, पी एंड क्यू एंड आर, ठीक है, इसका यानी पी एंड क्यू एंड आर, और ये दूसरा वाला क्या लिखो, पी एंड क्यू ब्रैकेट में एंड आर, और इफ एंड ओनली इफ से जोड़ा गया है। इसका फायदा क्यों मैं बता रहा हूँ कि इसका जरूर बना लेना, इसका फायदा ये है, ये बता रहा है कि जो एंड है वो एसोसिएटिव है। अगर ये बात टॉटोलॉजी हो गई, ये जो प्रूव कर रहे हो ये टॉटोलॉजी हो जाएगी, इसका अब ये हमेशा सत्य हो गया, और हमेशा सत्य हो गया इसका मतलब क्या है कि एंड जो है वो एसोसिएटिव ऑपरेशन है, एसोसिएटिव ऑपरेशन है। 5, ऑपरेशन मतलब समझते हो, ऑपरेशन मतलब चीड़ फाड़ वाला ऑपरेशन नहीं, ठीक है, कि मेडिकल वाला ऑपरेशन, मतलब जैसे प्लस ऑपरेशन है, माइनस, उस तरह से ये, ठीक है। दूसरा, पी आर क्यू आर आर, आर का सिंबल अब की बार है, जहां जहां एंड वहीं आर आर कर देना अब की बार। इफ एंड ओनली फर्स्ट 2 में ब्रैकेट लगा दो, पी आर क्यू आर आर, ये बताता है कि आर भी एसोसिएटिव है, ठीक है, एंड एसोसिएट, ये सब देख चेक करना क्या आ रहा है, तो टेबल बना के आ रहा है कि नहीं, टाटोलॉजी नहीं आ रहा तो आपसे कुछ गड़बड़ी हो रही है, ठीक है, चेक करना। ये आप 5 साफ साफ लिख लिए ना, इन्हीं
जो 7 बोल रहा हूँ इनके अलावा कुछ भी मत बनाना, कोई कुछ भी बनवाए, बनाने की जरूरत नहीं है। और जो आपके एग्जाम में पूछने वाला है वो मैं आपके कॉपी में लिखवा चुका हूँ, ठीक है। 6th वन, पी एंड, और यहाँ आर, अब की बार ध्यान देना है, यहाँ एंड यहाँ आर, ठीक है। दिस इज इफ एंड ओनली इफ, इसको कनेक्ट किया गया एक कंपाउंड स्टेटमेंट, इफ एंड ओनली इफ। बीच में आप आर लिखो, बीच में आर लिख दिया, और पी को एक बार क्यू के साथ रखा एंड, और पी को एक बार आर के साथ, तो पी एंड क्यू आर, पी एंड आर। इसको क्या बोलोगे, इसको क्या बोलते, बचपन में थोड़ा बहुत पढ़े होगे कि एंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है आर के ऊपर, एंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है आर के ऊपर। 7th वन, 7 इज माय फेवरेट नंबर, क्यों? क्योंकि धोनी का नंबर है। मुझे, आई एम द फैन ऑफ धोनी। कभी इंस्टाग्राम पे जाके देखोगे सब धोनी धोनी लिखा होगा, मतलब मैं तो चेन्नई वाला मैच भी देखने गया था, ठीक है। 7 इज माय फेवरेट बिकॉज ऑफ, क्योंकि मैं थोड़ा मैं एक चीज बार बार आपको बताता हूँ, थोड़ा जान लो। मेरी जिंदगी 3 नियम पे चलती है, ठीक है। मैच, ठीक है, कितना भी इमरजेंसी काम हो मैच तो देखना ही देखना, खेलना है, ठीक है। बट आप लोग मत कीजिए, ये मेरी जिंदगी 3 बम्बू पे चलती है, ये मैच, मूवी। और मैं सोचता हूँ अगर मैथमेटिक्स मेरा पहले पे होता मैं कहाँ जाता, ठीक है। तीसरे पे चॉइस रखता हूँ और उसके बाद इतना अच्छा करता हूँ, ठीक है। तो मैच, मूवी, मैथमेटिक्स, इन्हीं 3 के सहारे मेरा अब तक का जीवन कट गया और आगे का भी कट जाएगा। ट्रिपल एम, ठीक है, ट्रिपल एम पे जिंदगी चलती है, ठीक है। और मुझे किसी चीज़ का पैशन है, थोड़ा बहुत लिटरेचर पढ़ लेता हूँ, बाकी इसके मैथ देखना, मूवी देखना, मूवी देखने का फुर्सत नहीं है, जब से पढ़ाना चालू कर दिया अब नहीं देख पाता हूँ, लेकिन बचपन में बहुत शौक था। और तीसरा तो यही है, ठीक है, इस पर तो स्टार मार दो 25-30 ही, ये तो लाइफ है, मतलब ऑक्सीजन है। फॉर मी दिस इज ऑक्सीजन, ठीक है। और ऑक्सीजन खत्म, ये खत्म तो मैं खत्म, ठीक है। सेवंथ वन, आप बताओ, इसी का कुछ एनालॉग होगा। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, एंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है आर के ऊपर। अब की बार क्या दिखाओगे, आर, तो पी आर क्यू एंड आर। देखो बहुत लोग लिखते भी ध्यान से, मैं कैसे लिखता हूँ उसको पकड़ो, ये वाला पहले ही लिख लो एंड बीच में। अब पी एक बार आर के साथ क्यू के साथ जाएगा, ठीक है, पी आर क्यू, अब फिर एक बार पी आर के साथ आर के साथ जाएगा। ये आर मतलब सिंबल और ये आर मतलब स्टेटमेंट, ठीक है। पी आर, ऐसा लग रहा है पीवीआर, ठीक है, ऐसा महसूस हो रहा है पीवीआर जैसा, ठीक है। पीवीआर नहीं, दिस इज पी आर आर, ठीक है, पी आर आर स्टेटमेंट है, पी आर आर। तो इन 7 का ट्रुथ टेबल बनाना और चेक करना, चेक दैट, ये भी चेक करना कि इसमें से कौन, चेक दैट which are the tautologies, इसमें 7 में से कौन से टाटोलॉजीज हैं। टाटोलॉजीज हैं, बस ये 7 करना, और जो 2-3 मैं और करवा दिया वो, उसके अलावा आपको करने की जरूरत नहीं है। और ट्रुथ टेबल वाला गेम खत्म, ट्रुथ टेबल इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। बाकी लॉजिक वाला पोर्शन सारा मैं पढ़ा दिया हूं। अब एक हेडिंग